हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आपके 12th की केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर यानी कि वैद्युत रसायन, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी किया। अब तक हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चन को निपटा दिया है। हम लोग बात कर रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। अच्छा, मैंने इसको करा दिया था क्या? अरे कराया तो था अभी यार। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10वें की। किसकी बात कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर लेते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? क्या दिया गया? सिल्वर नाइट्रेट का विलयन दिया गया और अगर उसमें हम कॉपर की छड़ डाल देना तो जो घोल है ना वो नीला काहे पड़ जाएगा भाई? चलो अच्छी बात कर लेते, अच्छा बात ही कर लेते हैं। आपको दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का विलयन दिया गया है। एक बात बताइए जरा, क्या ये सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को कॉपर अलग करके कॉपर नाइट्रेट बनाएगा? CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट बनाएगा? बताओ जरा, बनेगा भाई? हाँ बनेगा, काहे नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है ना वो सिल्वर से ऊपर है, यानी कि कॉपर की अपचायक क्षमता, अगर हम बात करें, सीधे बात कर लेते हैं यार, लिख देते हैं पहले, कॉपर की अपचायक क्षमता, वैसे तो ये अपचायक नहीं होते हैं, फिर भी अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। कॉपर की अपचायक क्षमता सिल्वर से ज्यादा होती है, सिल्वर से ज्यादा होती है। कॉपर की अपचायक क्षमता सिल्वर से ज्यादा होती है, इसीलिए कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को हटा देगा, माने कि कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जब कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगा तो कॉपर नाइट्रेट का जो विलयन होता है, कॉपर नाइट्रेट का विलयन CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट का विलयन नीला होता है। बस आंसर मिल गया। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? हम लोग बात करने जा रहे हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन की। अच्छा पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते रहो, नहीं तो अच्छा मैं नीचे झुक जाता हूं, नहीं तो तुम लोग को दिखाई नहीं देगा इतना। क्वेश्चन नंबर है 11, कारण सहित स्पष्ट समझाइए कि निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं। अरे क्या बात करते हो भाई? अभिक्रिया देखो पहले संभव है कि नहीं है। अभिक्रिया में आयरन हाइड्रोजन को हटा रहा है, अगर आयरन हाइड्रोजन को हटाएगा तो आयरन को हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए, तभी तो हटा पाएगा। यह अभिक्रिया संभव है। यह अभिक्रिया क्या है भाई? संभव है, क्योंकि आयरन हाइड्रोजन के ऊपर होता है। और क्या कह रहा है? इसका कारण सहित बताओ। कारण क्या है कि भाई, कारण यह है कि आयरन की अपचायक क्षमता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। अरे वही तो क्वेश्चन है यार। ऐसा क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है पता है आप लोगों को? मैंने कई बार कहा है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना होती है आपके बोर्ड एग्जाम में, और जब ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना होती है तो इस क्वेश्चन को अगर जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने सख्त से क्वेश्चन को निपटा जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इसे यही तो कारण है। और क्या हो सकता है भाई? आयरन के E0 की वैल्यू, जो आयरन होता है ना, इसकी E0 की वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव में आता है, जबकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका तो 0 होता है कि नहीं होता है? यानी कि यहाँ पे सीधे हम बात कर सकते हैं कि आयरन
अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से, अधिक अभिक्रियाशील होता है हाइड्रोजन से। बस लिख दिया ना मैंने। क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, नहीं करके आओगे तो कल बहुत पीटे जाओगे, ये समझ लो। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये 13 नंबर में कह रहा है कि एल्यूमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कह रहा है जो एल्यूमिनियम साहब होते हैं ना, जो एल्यूमिनियम साहब होते हैं किससे अब क्रिया नहीं करते हैं, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करते। आपको आलू दिया गया, माने कि एल्यूमिनियम दिया गया है और इसको रिएक्शन कराना है नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से, ठीक है ना, HNO3 से रिएक्शन कराना है। तो बताओ हाइड्रोजन के ऊपर एल्यूमिनियम होता है या नीचे होता है। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के ऊपर होगा, आपको एल्यूमिनियम दिया गया है, इसका रिएक्शन कराना है HNO3 के साथ, यहाँ पकड़े, इसका रिएक्शन कराना है HNO3 के साथ। तो बताओ जरा ये रिएक्शन पॉसिबल है कि एल्यूमिनियम नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्रिया करे, बताओ जरा। हाँ भाई हाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ना हाइड्रोजन के ऊपर होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को विस्थापित करके एल्यूमिनियम नाइट्रेट बना लेगा, AlNO3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये तो अब क्रिया संभव है। अब इसका कारण बता देते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से, एक मिनट, एल्यूमिनियम की यहां पे लिखते हैं यार, एल्यूमिनियम की अपचायक क्षमता हाइड्रोजन से अधिक होती है, अधिक होती है। आप लोग क्या करिएगा भाई, इसमें और भी अगर कारण लिखना चाहते हो तो और भी लिखिएगा, इतना तो आप लोग को पता है यार, बार बार करा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। एल्यूमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया क्यों नहीं करेगा यार, गलत बता रहे हो तुम, संभव नहीं है। एल्यूमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा, नाइट्रिक अम्ल तो यही होता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। हाँ भाई हाँ, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे क्रिया करता है लिखा रहा होगा, ठीक है, ये वर्ड गलत है, तुमको हम इरेज कर देंगे। अच्छा चलो ऐसे ऐसे इसको गुचमचाए देते हैं कि समझ में नहीं आएगा क्या लिखा था, तो कोई पढ़ेगा ही नहीं इसको। ऐसे हो जाएगा तो कोई देख ही नहीं पाएगा भाई, जब कोई देख ही नहीं पाएगा तो कुछ कमेंट ही नहीं करेगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं, आगे। हाँ अरे यार थोड़ा सा छूट गया। अब आ रहा है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है भाई, तुम नीचे आओ, चलो ऐसे, तुम्हारी चलने की हिम्मत कैसे हो गई, तुम इधर जाने चाहते हो कि नहीं चाहते हो, विदाउट मेरे परमिशन काम मत किया करो भाई। चलिए रेड पेन का यूज करते हैं, हम रेड पेन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, रेड पेन का यूज करेंगे। गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड अपघटित हो जाता है परंतु मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। गर्म, इसको हम लोग यहाँ पे गर्म नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए गर्म जल से। क्या बात कर रहे हो, गर्म जल से ही होना चाहिए यार, हाँ गर्म जल से होना चाहिए। ये जो टर्म लिखा है ना इसको भूल जाओ, यहाँ पे गर्म करने पर नहीं है, गर्म जल से है, गर्म जल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करें तो क्या मर्क्यूरिक ऑक्साइड जल से रिएक्शन करेगा, क्यों मर्क्यूरिक ऑक्साइड, अच्छा जल से हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। गर्म जल से हमको क्या मिलेगा भाई, हाइड्रोजन मिलेगा। हाँ चलिए हम हाइड्रोजन से डायरेक्ट कर देते हैं यार, क्या हम उसको थोड़े थोड़े, गर्म जल से हमको हाइड्रोजन मिलेगा तो हमको मर्क्यूरिक ऑक्साइड का यानी कि HGO का रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन से। तो क्या ऐसा संभव है, बताओ, क्या बताओ जरा। मरकरी हाइड्रोजन के ऊपर होता है कि नीचे होता है,
मरकरी हाइड्रोजन के नीचे होता है, तो हाइड्रोजन मरकरी को विस्थापित कर देगा। हाँ भाई कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका हाइड्रोजन पानी बना लेगा कि नहीं बना लेगा। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो जरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया गया है, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसीलिए हाइड्रोजन की औकात नहीं कि मैग्नीशियम को हटा दे, इसीलिए हाइड्रोजन की औकात नहीं कि मैग्नीशियम को हटा दे। आप लोग इसका कारण बता दीजिएगा, इसका कारण बताइएगा क्यों ऐसा होता है, समझा दीजिएगा। क्यों नहीं समझा पाओगे, समझा लोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा दिया, कई सारे सवाल मैंने करा दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दिल दीवाना न जाने, ऐसा नहीं गाना है, दूसरे टाइप का है, लेकिन मुझे आता नहीं तो क्या करें। 15 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। जो 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये है निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं, कारण सहित समझाइए। कह रहा है कि जो निम्नलिखित अभिक्रिया आपको दी जा रही है ना, ये संभव है या नहीं। अरे इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है भाई साहब, अरे वाह क्या बात कर रहे हो, प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिए हैं 15 नंबर का क्वेश्चन को गोला मारते हैं क्योंकि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नॉट वैलिड है, क्या है ये, नॉट वैलिड है, तो इसको नॉट वैलिड कर देते क्योंकि इसमें डाटा ही नहीं दिया है भाई जिसको सॉल्व करना था। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिए हों, जो टाइप करने वाले भैया होते हैं ना, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि वो सो जाते हैं कभी कभार, वो उनको नींद आती है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो जब टाइप करते रहते हैं ना तो उनको किसी की याद आ जाती है। जलीय विलयन में मर्क्यूरी क्लोराइड एवं टिन क्लोराइड दोनों एक साथ नहीं रह सकता है, कारण सहित समझाइए। ऐसा क्यों है भाई, जलीय विलयन में यानी कि जल में, जलीय विलयन में मर्क्यूरी क्लोराइड एवं टिन क्लोराइड दोनों एक साथ काहे नहीं रह सकते भाई। मर्क्यूरी क्लोराइड क्या जल के साथ रिएक्शन करेगा, जलीय विलयन है, यहाँ पे जलीय विलयन कह रहा है। पहले हम मर्क्यूरी क्लोराइड लेते हैं, HgCl2 को लेते हैं, क्या ये जल के साथ रिएक्शन करेगा, देख लेना अभी, देख लेंगे आज देख लेना। फिर आपको दिया गया है टिन क्लोराइड, क्या टिन क्लोराइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा इनका जलीय विलयन दिया गया है ना, हाँ इनका जलीय विलयन दिया गया, अगर हम इन दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या हो सकता है, इन दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या हो सकता है। अच्छा इससे क्या बन सकता है, मर्क्यूरी क्लोराइड से आपका क्या बन सकता है, क्या मरकरी इसके साथ रिएक्शन कर सकती है, इम्पॉसिबल है। टिन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, हाँ भाई कर सकता है। ये टिन जो है, ये टिन जो है ना, ये टिन जो है ना, ये क्या बना सकता है, टिन ऑक्साइड बना सकता है, हाँ बना सकता है, बना सकता है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन तो संभव था नहीं, तो अगर हम बात करें इसकी HgCl2 की प्लस में टिन ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो क्या मरकरी टिन के साथ रिएक्शन करेगा, मरकरी टिन के साथ कभी नहीं करेगा यार, मरकरी टिन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कारण सहित बताइए। अच्छा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है यार, मिस्टेक तो हो रही है। पूछ रहा है कि जलीय विलयन में मर्क्यूरी क्लोराइड एवं टिन क्लोराइड दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, कारण सहित समझाइए। चलिए इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम जलीय विलयन में बात करें तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन, ये जो मरकरी है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर नहीं पाएगी, सॉरी हाइड्रोजन को विस्थापित कर नहीं पाएगी, टिन तो विस्थापित कर देगा, ये कर देगा, तो जब ये कर देगा टिन, तो अगर हम यहाँ पे टिन की बात करते हैं भाई, यहाँ पे टिन लेते हैं, टिन ऑक्साइड लेते हैं, और प्लस में क्या लेते हैं भाई, टिन ऑक्साइड ले लिए, और यहाँ पे ले लेते हैं HgCl2। हाँ भाई हाँ, यहाँ पे ये जो टिन है ना फिर से इसको विस्थापित कर सकता है, यानी कि ये जो टिन साहब है ना, ये जो टिन साहब है ना, Hg को जीने नहीं देंगे, Hg को क्या करने नहीं देंगे,
जीने नहीं देंगे, ठीक है ना, इसीलिए इन दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। माने कि ये टिन ऑक्साइड तो बनाएंगे, फिर टिन ऑक्साइड बनाने के बाद मर्क्यूरिक क्लोराइड से मर्क्यूरी को क्या कर देंगे, भगा देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए ये रिएक्शन संभव नहीं है, यही कारण है इसका, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से नहीं करेंगे, ठीक, यही कारण है। नहीं तो कहो कि सर उसकी अपचार क्षमता ज्यादा होती है इसके फलान, हाँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसका, तो इतना तो आप लोगों के दिमाग है, आप लोग समझ सकते हो। आ जाओ जरा 18 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या आयरन पे 3 पॉजिटिव, अच्छा एक बात बताओ, आयरन पे 2 पॉजिटिव होता है तो क्या कहते हो आप, फेरस। आयरन पे 3 पॉजिटिव होता है तो फेरिक, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे फेरिक आयन दिया गया है, ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में हो सकता है, अच्छा वैल्यू तो दिया गया है। अच्छा यहां पे आपको इनाट की वैल्यू दिया गया है सबका, आयरन का दे रखा है कितना भाई, आयरन 3+ से जा रहा है किसमें, आयरन 2+ में जा रहा है, ठीक है। और ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन Br2 है, ये जा रहा है Br नेगेटिव में, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। इसका वैल्यू इनाट का कितना दिया गया है भाई, इनाट का वैल्यू प्लस में है, यानी कि हाइड्रोजन के नीचे है 7.771 वोल्ट, और इसका दिया गया है इनाट का वैल्यू -1.09 वोल्ट, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है। तो ब्रोमाइड का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में हो सकता है, ऐसा क्यों भाई, ब्रोमाइड का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में क्यों होगा, एक मिनट, जो ऊपर के होते हैं उनका नेगेटिव में वैल्यू होता है, ठीक है। ये तो दूसरे को अपचयित करेंगे, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले सारा कुछ लिख लेते हैं यार तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, माने कि ये इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीडेशन हो जाता है। आगे बात करें तो कलरवा आ जा जरा, और ये जो प्लस में वैल्यू है हाइड्रोजन के नीचे हैं, तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक होते हैं, तब ये इनका क्या हो जाएगा भाई, रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन, यानी कि अपचयन हो जाएगा। अब बात यहाँ पे है कि क्या इतने द्वारा का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में हो सकता है, इसके द्वारा जो आयरन है ये हाइड्रोजन के ऊपर है, हाँ आयरन हाइड्रोजन के ऊपर है, उसका तो ऑक्सीकरण होगा, लेकिन ब्रोमीन हाइड्रोजन के नीचे है, इसका ऑक्सीकरण होगा नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। आप लोग को समझ में आया क्या खेला चल रहा है यहाँ पे, अरे क्या खेला हो रहा है, समझ में आया ना, प्रश्नवा के थ्रू आ रहा होगा। तो अब क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको हटाने जा रहा हूँ, मेरा थोबड़ा नहीं आएगा यार, मेरा चेहरा नहीं आएगा, वही थोबड़ा चेहरा नहीं, एक साइड में हट जाते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं लिखना चाहते ले लो, लिख लो यार, मैं जल्दी में ले लो बोल दिया, लिख लो, ले लो नहीं लिख लो, हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना चाहें, क्या करना चाहें भाई, मूव करना चाहें तो क्या है, आपको व्यंजक दिया गया है इनाट, क्या क्या दिया गया भाई प्रश्न में 19, अच्छा पेन पहले मैं सेलेक्ट करता हूं, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते रहो। क्या क्वेश्चन पढ़े, क्या सर आप भी काम में लगा देते हो, बिना पढ़े मजा थोड़े ना आएगा। व्यंजक दिया गया है आपको, इनाट का वैल्यू जिंक के लिए इतना दे रखा है, इसमें ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे इनाट का वैल्यू किसका दिया गया है भाई, इनाट का वैल्यू जिंक 2+ से जा रहा है किसमें, जिंक 0 में जा रहा है, और इसका वैल्यू दे रखा है -0.76 वोल्ट, यानी कि ये हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर है, क्या है भाई ये हाइड्रोजन के ऊपर है। तो ये जो ऋणात्मक चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित करना चाहता है कि इसकी अपचायक क्षमता, या फिर पहले यहां पे ये लिख देते हैं कि इसका
अपचयन विभव यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव नेगेटिव माने कि अधिक है, अपचयन विभव अधिक है जो कि नेगेटिव में होना चाहिए। इतना ही हम लोगों को ये बताना चाहता है। आप लोग लिख लीजिए फटाफट, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लो, हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। 5 सेकंड का टाइम देते, 1 2 3 4 5। आप 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या? अरे यार, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा मुझे, इसमें समझाने की बात आ रही है। पानी पी लेते हैं, पानी है इसमें। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए, सॉल्व करते रहो। सॉल्व करते रहो, हो जाएगा तो बता देना भाई। चलें कराएं, करा देते। हाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोलराउस का नियम क्या है। आपसे कह रहा है कोलराउस का नियम क्या है। ये क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। कोलराउस का नियम क्या होता है, इसको हम समझा देते हैं डिटेल में। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहां पे ध्यान देना है भाई? ब्लैक पेन ले लेते हैं पहले, ब्लैक पेन आ गई। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोलराउस का नियम हमसे क्या कहता है भाई? कोलराउस का नियम हमसे यह कहने की कोशिश करता है कि अगर हम बात करें, जैसे आपको कोई विद्युत अपघट्य का विलयन दे दिया गया है, ठीक है, ये विद्युत अपघट्य का विलयन दे दिया गया है, ठीक, इसमें कुछ प्लस आयन है, कुछ पॉजिटिव आयन है, कुछ नेगेटिव आयन है। क्या है भाई? कुछ पॉजिटिव आयन है, कुछ नेगेटिव आयन है, ठीक है। कोलराउस का नियम यह कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में अलग अलग आयनों का अनंत तनुता पर मोलर चालकता उससे बनने वाले किसी एक यौगिक के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होता है। फिर बोल दे लाइक कर गया, इसमें लिखना नहीं, मेरे को बोलना है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा यार। ध्यान से सुनते रहिएगा और सुनने के बाद लिख लीजिएगा। कोलराउस का नियम हमसे यह कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में अलग अलग आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उससे बनने वाले किसी यौगिक के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के क्या होता है भाई? बराबर होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए हमें फार्मूलों का भी लिख देते हैं। जैसे आपको लिखना है लैम्डा एम इनफाइनाइट किसी का निकालना है, किसी यौगिक का लिखना है, तो अनंत तनुता पर अलग अलग आयनों की सांद्रता, अनंत तनुता पर अलग अलग आयनों की मोलर चालकता, यहां पे हम लिख देते हैं मोलर चालकता नेगेटिव का, अनंत तनुता पर मोलर चालकता नेगेटिव वाले का, ठीक है ना, प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता पॉजिटिव वाले का। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है आपके कोलराउस के नियम का। आप लोग फटाफट इसको नोट करिए, अच्छे से समझिए, सीखिए, पढ़िए, क्योंकि इस पे सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट लोगे कि लिखोगे? तुम्हारी मर्जी, 5 गिनती तक हम गिनेंगे, तुम चाहे जो करो। 1 2 3 4 5। अब आता है 21वें नंबर का क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे खत्म हो गया क्या? अच्छा यहाँ से हुआ स्लाइड दिया गया था, चलिए कोई बात नहीं, तो लगता है स्लाइड मैंने ही ऐड किया था, लेकिन जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया है, आप लोग उसको लिख लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 21 नंबर का, क्वेश्चन है 21 नंबर का।
कि कॉपर ठोस अवस्था में ही चालकता दर्शाता है, जबकि कॉपर सल्फेट विलयन के रूप में क्यों? क्यों भाई क्यों? कॉपर ठोस अवस्था में चालकता नहीं दर्शाता है, यहां पे होना चाहिए कॉपर ठोस अवस्था में चालकता नहीं दर्शाता है, और जबकि कॉपर सल्फेट का विलयन अगर आ गया विलयन के रूप में तभी चालकता दर्शा। अरे इसमें कहने वाली क्या बात है भाई? चालकता तो हम तभी देखते हैं किसी का जब उसको हम विलयन की अवस्था में लेते हैं। किसमें लेते हैं भाई? विलयन की अवस्था में लेते हैं, कॉपर सल्फेट में रहेगा तभी उसका हम उसमें चालकता देख पाएंगे। चालकता क्या होती है भाई पता है आप लोगों को? चालकता ये होता है कि क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? चालकता ये मेजर करता है कि कोई आवेश के प्रवाह की दर क्या है, किसी आवेश के प्रवाह की दर क्या है। विद्युत अपघट्ट के विलयन में किसी आवेश के प्रवाह की दर क्या है, उसको चालकता कहते हैं या चालकत्व कहते हैं। किसी आवेश में किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में आवेशों के प्रवाह की दर क्या है, इसको क्या कहते हैं भाई? चालकता कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? हाँ तो भाई जब वो विलयन बनेगा तभी तो देखोगे ना, ऐसे ठोस अवस्था में नहीं देखोगे। चलिए आगे बात करते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम तो कुछ कर रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों को देखो, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन, आपके नहीं, आपके पेपर में, आपके बोर्ड एग्जाम में। अरे यार आपके बोर्ड एग्जाम में जो 22 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कब पूछा गया था भाई? पिछले ही साल पूछा गया था 2023 में। यानी कि आपको अगर आपको 2024 में एग्जाम देना है तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जाइएगा, अच्छे से लगा के आइएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग पहले ट्राई करिएगा। तो आज वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। आप लोग आए, लेक्चर को अटेंड किया प्रॉपरली, आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग करिएगा क्या? आप लोग करिएगा अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब। ठीक है ना? आप अपने ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल को क्या करिएगा भाई? सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को करिएगा लाइक और वीडियो को करिएगा शेयर। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।